देखे, मुझे ना मीठा खाना है ना फीका खाना है, यहाँ से जाना है, देर हो रही है हमें। अब थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, चले जाएंगे, जल्दी क्या है। मैंने पहले तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहती थी। मैं तुम्हें बेहद पसंद थी। तुम कौन हो? मैं माहीन हूँ। अप्पा जी को घर कब भेज रहे हो? मैं तो कल ही भेज दूँ, लेकिन ये आजकल सब बिजी है ना। अच्छा सुनो, मेरा गोलगप्पे खाने को दिल चाह रहा है। अभी? जी। अभी तो बहुत रात हो गई है, कल पक्का ला दूंगा। और गुलपसंद की मिठाई भी? हाँ हाँ, मेरी जान के लिए पूरी मिठाई की दुकान ला के रख दूंगा। नहीं नहीं, मैं डाइट कर रही हूँ। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। डाइटिंग करोगी ना तो हमारी शादी में हमारी बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी। तुम अकेले छत पे क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, हवा खाने आया था। आजकल हवा बहुत खा रहे हो, लगता है हवा से ही पेट भर रहे हो। नहीं नहीं भाई, गलतफहमी हुई है। आए शहरयार साहब, हमारे साथ हवा खाएं। मैं चला जाता, आपने ऐसी तकल्लुफ की है। इसकी जरूरत नहीं है, आप जिमिल के मेहमान हैं और जिमिल हमारे बहन के जैसी है, बल्कि बहुत ज्यादा बहन जैसी है, बहन से भी ज्यादा बहन जैसी है। हमारे घर के सामने लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, मंगाऊं लस्सी आपके लिए? अरे रिलैक्स भाई, खाने पीने के अलावा और भी काम होते हैं दुनिया में, पेट भरा हुआ है मेरा। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, मेहमान नवाजी का ताना दे रहे हैं। गलती हो गई, आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चले? कहाँ? कुलसुम के घर जाना था। कुलसुम तो माहिन की दोस्त है, आप वहाँ क्यों जा रही हैं? उसने बुलाया तो जाना तो होगा ना। तो आप इनके साथ चली जाएं। ये लेकर जाएंगे मुझे? शहरयार, मुझे लगता है कि आप यहाँ बोर हो रहे हैं, आप इनके साथ जाना चाहें तो चले जाएं। इस तरह माहौल भी चेंज हो जाएगा और मूड भी। गाड़ी नहीं है मेरे पास। गाड़ी तो मेरी भी गई हुई है, मोटरसाइकिल है, अगर आप जाना चाहें तो। क्या हुआ, हंस के रहे हो? नहीं कुछ नहीं। बताओ क्यों हंस रहे हो? पता है, पहले मैं चाहता था कि माहीन मुझे पसंद करे, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती थी। अब पता नहीं कब तुम माहीन बनकर आ गई और मुझे पसंद करने लगी, और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा। और जब मैं तुम्हें पसंद करने लगा तो मुझे पता चला तुम माहीन हुई मुझसे मिलो। कितनी कंफ्यूजन हो गई नहीं? तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? हर वो चीज जो आपको पसंद हो जरूरी नहीं है कि आप उसे हासिल करो। जैसे मेरे पास बाइक है, और मैं पता है गाड़ी क्यों नहीं लेता। एक तो वो महंगी बहुत है, ऊपर से उसका फ्यूल का खर्चा और उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, और तो मैं कहता हूँ भाई कि बाइक ही ठीक है। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरी मेंटेनेंस पे खर्चा करो? ये बात नहीं है जमील। देखो, जब तुम उस बड़े से घर से उठकर मेरे छोटे से घर में आ जाओगी ना, और तुम्हें वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो तुम्हें वहां मुयस्सर, तो तुम मेरा मुंह नोच लोगी। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही है जमील। यार, मैं तो चाहता था किसी आम सी लड़की से मेरी शादी हो, जिसको भूख लगे तो मैं गोलगप्पे खिला दूं, साल में 1-2 बार सिनेमा ले जाऊं और 1 बार पार्क ले जाऊं और वो खुश हो जाए। तुम्हें खुश करने के लिए तो मुझ जैसे ऑर्डिनरी बंदे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। मेरे लिए तो तुम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इमरान। और अगर तुम मुझे मिल गए तो मुझे जिंदगी से कुछ और नहीं चाहिए। पता नहीं क्या चिपकू भाई हैं तुम्हारे। 18 बाइक पकड़ा दी, स्टार्ट ही नहीं हो रही। खबरदार जो मेरे भाई को कुछ बोला, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अच्छा, जब भी घर से भागती रहती हो तुम? घर से भागती हूँ मैं अपने ख्वाबों के लिए। तो हुआ ख्वाब पूरा? आप झूठ की बुनियाद पर बुने जाना,
तो आँख खुलने पर सिर्फ टूटते ही नहीं, चकनाचूर हो जाते हैं। तुमने भी तो ख्वाब देखे होंगे, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि वो पूरे हो। मुझे अपना ख्वाब पूरा करने के लिए झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं। तो फिर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा, सुबह होते ही ना यहाँ से चले जाना। तीसरा, चलो। क्या जरूरत थी रात को उसको भेजने की? वैसे तो अपनी बहन पर बड़ी पाबंदियां लगाता रहता है। अब्बा जी वो हमारी बहन नहीं है। किसी और की तो बहन होगी, तुम्हारी कहाँ है? उसका कुछ अता पता नहीं है। यार इमरान गया है ढूंढने, ढूंढ लेगा उसे। जवान बहन घर से गायब है और इतनी लापरवाही से बात कर रहे हैं सबके सब। मैं कह रही हूँ ना, वो कहीं नहीं जाएगी। अरे चुप करो तुम, हर दफा गलत खबर देती है। मेरा सवाल वहीं का वहीं है, इतनी रात को बाहर क्यों भेजा? अरे कोई उठा के तो नहीं ले गया पराए घर की बच्ची को? मतलब किडनैपिंग? नहीं नहीं, किडनैपिंग नहीं हो सकती। कुछ भी हो सकता है, ये शहर महफूज नहीं है। अब अगर उसे अगवा कर लिया तो बदले में तो ढेर सारे पैसे मांगेंगे। और वो तो रियल में रिच भी है। अगर किसी ने जानबूझ के अगवा किया होगा ना तो मुंह खोलकर पैसे मांगेंगे। अगर उन लोगों ने ज्यादा पैसे मांगे तो? ज्यादा मतलब कोई कितने पैसे मांग सकता है? मुझे तो लगता है कि उसके 10 लाख मांगेंगे। 10 लाख तो एक बार हाजी सलाउद्दीन ने मांग लिए थे। उनकी भी कोई किडनैपिंग हुई थी? नहीं, उन्होंने पालतू जानवर पाले हुए थे, तो कुर्बानी के जानवर के 10 लाख मांगे थे। हाथों हाथ निकल गया था उनका जानवर। मुझे लगता है कम से कम 1 करोड़ रुपए मांगेंगे उसके। 1 करोड़? 1 करोड़ में कितने जीरो आते? बहुत सारे होते होंगे। ये 1 करोड़ तुम्हारा बाप देगा? मुझे हल्का ना लेना। अगर ये दुकान और मकान मैंने बनाई है तो मैं इसे बेच भी सकता हूँ। नहीं अब्बा जी, आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। इंशाल्लाह। तो जाओ उनको ढूंढ के लाओ। मैं तो स्पीक करती हूँ, पुलिस से हेल्प ले लेते हैं। पुलिस तो एक बार मेरे नानी के पड़ोस के घर में भी आ गई थी। उनकी भी बेटी भाग गई थी? नहीं, उनके अब्बू पुलिस में थे ना, तो दावत में पूरा पुलिस स्टेशन घर पे बुला लिया था उन्होंने। हाँ अबरार, कैसे याद किया? यार वो मैं पूछ रहा था, आज तुम्हारे पास कोई आया तो नहीं? आया तो नहीं मतलब? यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं। क्यों, क्या हुआ? माइन फिर से भाग गई? अरे नहीं नहीं यार, आज मैं पूछा तो तुम्हारे पास कोई शिकायत लेकर तो नहीं आया वो अगवा की? अगवा की? अरे यहाँ तो रोज लोग अगवा होते हैं। आज तो कोई रिपोर्ट नहीं आई? आज हाँ आई तो है। क्या? किसकी? एक लड़का और एक लड़की घर से भाग निकले थे। अच्छा, कब भागे थे? अभी कोई 1 घंटा पहले। उनको ना सिर्फ अगवा किया गया था, बल्कि उसमें से जो लड़की थी ना, उसका मर्डर भी किया गया है। मर्डर? मर्डर? या अल्लाह खैर। लड़की के घर वालों ने इनाम भी रखा है। जो अगवाकारों के बारे में खबर देगा उसे वो लाखों का इनाम भी देंगे। अच्छा शरीफ, उनके घर वालों को पता है कि वो लड़की कहाँ थी? हाँ, वो तो हमने ही बता दिया था। तो तुम्हें कैसे पता लगा कि उसके घर वाले कौन है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हम पुलिस वाले हैं, हमें सब पता होता है। अच्छा अच्छा, तो और क्या जानते हो तुम? यही कि कल तक ये खबर अखबार में भी आ जाएगी। अखबार में? अखबार में क्यों? अरे वो कोई छोटी मोटी लड़की नहीं थी, बड़े घर की रईसजादी थी। हाँ, ये तो है। अरे उनके घर वालों के पास इतना पैसा है, जिसने ये काम किया है वो उनके सारे खानदान को मरवा सकते हैं। ऐसे कैसे मरवा देंगे? कानून किसके लिए? तुम करो हिफाजत। तुम लोग तो सिक्योरिटी, तुम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरे हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो सब ठीक है ना अबरार? माहिम कहाँ है? मैं क्यों परेशान होने लगा? मैं तो बस आ गए।
हाँ आ गया क्या? नहीं कुछ नहीं। अल्लाह ताला उस लड़की को जन्नत में जगह दे। और अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ? सब सेट है ना? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है। सब ठीक है। तो फिर ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बैठे ना, आजा। आप सब लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। क्यों भाई, यहाँ पे कोई वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है जो हम सबके ध्यान में सेम सोच चलेगी? अच्छा सॉरी। क्या आप भी शैलजार के बारे में सोच रहे हैं? ऐसे सोचने वाली बात है कि हम जानते ही नहीं है कि ये शैलजार है कौन और उसका यहाँ आने का मकसद क्या है। लेकिन जिमल जानती है, वो उसकी कंपनी में जॉब करता है। हाँ लेकिन असरार सही कह रहे हैं, हमें क्या पता ऐसा है भी या नहीं। और जैसे टुडे हम पुलिस से फियर कर रहे थे, ऐसा अगेन एंड अगेन भी हो सकता है। बोल तो ऐसे रहे जैसे सारे बहुत बड़े जासूस हो। तो तुम ही कोई मशवरा दे दो या तुम ऐसे ही मोबाइल देखते रहोगे? भाई मेरा मशवरा कोई मानता तो है नहीं, मैं तो छोटा हूँ, सारी जिंदगी छोटा ही रहूंगा। यार भाई आप मुझे इजाजत दो ना, मैं इसका गाल लाल कर दूं, दिल को सुकून मिल जाएगा मेरे। छोटा है ना इसलिए अब तक बचा हुआ है, वरना तुझे ठीक कर चुका होता मैं। ओहो, इस नॉनसेंस में टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। और नहीं तो क्या, कोई मशवरा है तो दे दो, वरना चुप होके बैठे रहो। भाई मेरा मशवरा माने तो सीधा सीधा जाके शरियार से पूछ ले कि भाई तू यहाँ आया क्यों है, तेरा मकसद क्या है, इसमें इतनी प्लानिंग करने वाली बात क्या है? जबरदस्ती के जेम्स बॉन्ड बने हुए सारे। वैसे ठीक कह रहा है ये। तुम इस वक्त? कुछ कहने आया था तुम्हें। मोहब्बत करता हूं तुमसे, नहीं रह सकता यार तुम्हारे बगैर। मुझे तो पहले ही पता था आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और अब होगी इन दोनों की इस घर में शादी।
मुझसे गलती हो गई ना, मैंने तुम्हें मारा भी था। ओके दादू, आप कुछ और समझ रहे थे। मैं खुद भी हैरान हूं कि कोई किसी में इतना कैसे मिल सकता है, कोई भी तो नहीं पहचान सका उसे। मैं भी हैरान हूँ, वो मुझ में इतना कैसे मिल सकती है। अच्छा, तुमने क्या सोचा है, कंपनी बंद करनी है या नहीं? मैंने अभी काम देखा ही नहीं है, लेकिन मुझे पाकिस्तान इतना बुरा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़का जो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया था, कौन था वो? इमरान नाम है उसका। वो वहीं रहता है जहाँ वो लोग मुझे गलती से पकड़ कर ले गए थे। वो यहाँ किस लिए आया था? मेरे लिए आया था। मैं समझा नहीं। वो असल में ना, उसकी शादी माहीन से हो रही है, वो जो मेरी हमशक्ल है, और माहीन उसे पसंद नहीं करती है। और इमरान किसे पसंद करता है? वो, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। करता क्या है ये? MBA किया हुआ है और अभी जॉब शुरू की है। उससे कह दो कि उसकी शादी जहां पर भी हो रही थी वहां कर ले या कहीं भी कर ले, लेकिन तुम्हारे बारे में ना सोचे। दादू, मैंने कह दिया ना, उसका तुम्हारे बारे में सोचना भी गुनाह है। आप एक बार उससे मिल तो ले। अच्छा ठीक है, उसे मेरे ऑफिस भेजो। अरे वाह, शहरियार ने तो कमाल ही कर दिया। क्या खाक कमाल कर दिया? अब ये ना कहना कि तुम्हें वो पसंद नहीं है। पसंद है यार, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं माहीन हूँ और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो घर वाले थोड़ी जानते हैं ये। वो तो मुझे जिम्मे समझते हैं ना। समझने दो, खुश तो है वो लोग। अरे यार, वो जिमिल की शादी के लिए खुश है, मेरी शादी के लिए नहीं। अब कुछ समझ आया? ये तो है। अगर उनको पता चला कि मैं माहीन हूँ, जिमिल नहीं, तो मुझे काट के फेंक देंगे, और शहरियार को भी। बेचारे शहरियार को भी फजूल में काट देंगे। तो अब क्या? उस सच्चाई के पुतले को भी बेचैनी हो रही होगी कि सबको सच बता दे। लेकिन तुम करोगी क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे घर में ना बहुत दिनों बाद खुशी आने वाली है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या नाम रखेंगी आप? अरे नहीं नहीं, वो वाली खुशी नहीं, तुम्हारी खुशी। शहरियार बहुत खूबसूरत लड़का है। सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, स्मार्टनेस भी है। हमने तो रस्म का भी सोच लिया है। रस्म का? हाँ, वेरी सून तुम दोनों की टुगेदर करेंगे। इतनी अचानक? ओहो, अचानक तो मेरे खालू के भाई को भी हार्ट अटैक हो गया था। जल्दी चले गए थे दुनिया से। सडनली नहीं है, बस एवरीवन चाहते हैं कि क्विकली हो जाए। हमने तुम्हारे लिए सूट भी सिलवा लिया है। सिल भी गया? नहीं नहीं, स्टिच हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट काम थोड़ी है। वो भाभी, मैं क्या कह रही थी, ये रस्म वस्म की क्या जरूरत है? Why? एवरीवन इतना हैप्पी है। वो भाभी, असल में ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो रही है। ओहो, ये तो होता है लड़की के साथ। जब शादी की बात आती है ना, तो लड़की को बुखार चढ़ जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है। ये हमारा ना ईस्टर्न कल्चर है। विभोद के साथ भी यही हुआ था। हमने तुम्हारे लिए गाना भी सोच लिया है। क्या था? कौन सा वाला गाना था? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। अच्छा यार। वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। बिल्कुल यही बात है। पता है दादू। अरे यार, वीडियो कॉल करने की क्या जरूरत थी? तो नहीं करते ना रिसीव। पहले ये बताओ कि तुम कर क्या रहे हो वहाँ, और ये दूल्हा क्यों बने हुए हो? सब बताता हूँ, सांस तो लेने दो यार। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम समझदार ही नहीं, रियलिस्टिक भी हो। उसे इस शादी से मना कर दो, ताकि वो उस काम पे फोकस करे जिस काम के लिए वो यहाँ पर आई है।